हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल सीवी शर्मा क्लासेज पर। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 65 एवं 66। देखते हैं कार्यपत्रक 65। इसकी दक्षता है विज्ञापन समाचार पढ़कर उनके बारे में समझ पाना। नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये हमारा विज्ञापन दे रखा है बच्चों, देखते हैं पहले भली प्रकार से विज्ञापन को। नगर निगम जयपुर से संबंधित समस्याओं का समाधान। तो यह विज्ञापन कहाँ से जारी किया गया है? नगर निगम जयपुर से। अब एक ही नंबर 274740 पर अपनी शिकायत फोन से घर बैठे दर्ज कराएं। ये विज्ञापन नगर निगम जयपुर से दिया हुआ है बच्चों, समस्याओं के समाधान के लिए दिया हुआ है और मोबाइल नंबर दे रखा है 274740। ये फ़ोन नंबर है, इस पर हम फ़ोन करके अपनी शिकायत घर बैठे ही दर्ज करा सकते हैं। आगे दिया हुआ है बच्चों, इसमें आपके क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क या सीवर, नाली की मरम्मत, अवैध निर्माण आदि से संबंधित समस्या के समाधान के लिए अब नहीं होना पड़ेगा परेशान। तो किन किन समस्याओं की हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं इस नंबर से, ये नगर निगम ने हमें बताया है, जयपुर ने। इसमें है बच्चों क्षेत्र की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, मृत पशुओं से संबंधित, आवारा पशु या रोड लाइट से संबंधित, सड़क या सीवर से संबंधित, नाली की मरम्मत से संबंधित, अवैध निर्माण से संबंधित आदि समस्याओं को हम शिकायत कर सकते हैं या इस नंबर पर फ़ोन करके घर बैठे ही दर्ज करा सकते हैं। इधर दिया हुआ बच्चा सफाई संबंधित, सीवर संबंधित, ये बच्चा बोल के बता रहा है, आवारा पशु संबंधित, सड़क समस्या संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण संबंधित, ये समस्याएं हो गई। फोन द्वारा शिकायत दर्ज करने हेतु निम्न बातों की जानकारी देनी होगी। शिकायत की श्रेणी है और क्या क्या हमें जानकारी देनी होगी वो ही नीचे दिया हुआ है। फ़ोन या मोबाइल नंबर बताना होगा, पता और वार्ड नंबर हमें बताना होगा, शिकायतकर्ता का नाम बताना होगा, कॉलोनी का नाम बताना होगा और शिकायत का विवरण बताना होगा कि भाई हमारी क्या शिकायत है। शिकायत दर्ज हो जाने पर शिकायतकर्ता को शिकायत क्रमांक दिया जाएगा। भाई कितने नंबर पर, किस क्रमांक पर आपकी शिकायत दर्ज की गई है वो क्रमांक आपको दिया जाएगा तथा आपके मोबाइल फ़ोन पर भी मैसेज आएगा कि आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। ये पूरा विज्ञापन है जो कि नगर निगम जयपुर के द्वारा प्रसारित किया गया है, निकाला गया है। अब देखते हैं बच्चों इससे संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, आप किस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो विज्ञापन में हमने देखा बच्चों नंबर दे रखा था 274740 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, आप किन किन समस्याओं के लिए शिकायत दर्ज करा सकते हैं? तो बच्चों हमने विज्ञापन में देखा था क्षेत्र की सफाई से संबंधित, घर घर कचरा संग्रहण से संबंधित, मृत पशु, आवारा पशु, रोड लाइट, सड़क या सीवर से संबंधित, नाली की मरम्मत या अवैध निर्माण आदि से संबंधित समस्याओं के लिए हम शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अगला देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3। शिकायत दर्ज करवाते समय आपको किन किन बातों की जानकारी देनी होगी? कोई 2 लिखने हैं यहाँ पर। तो बच्चों हमें फ़ोन या मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद में पता या वार्ड नंबर देना होगा, शिकायतकर्ता का नाम देना होगा, कॉलोनी का नाम देना होगा, शिकायत का विवरण देना होगा। ये सारी चीज़ें हमने विज्ञापन के अंदर देखी थी, लेकिन यहाँ पर जगह कम होने के कारण और केवल उन्होंने 2 पूछी हैं तो हमने 2 यहाँ लिख दी हैं। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 4,
यह विज्ञापन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो बच्चों यह विज्ञापन नगर निगम जयपुर द्वारा जारी किया गया है। ऊपर भी लिखा हुआ था नगर निगम जयपुर से और नीचे भी लिखा हुआ था नगर निगम जयपुर द्वारा जनहित में जारी। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे यहाँ। अगला है बच्चों प्रश्न नंबर 5। विज्ञापनों से हमारा जीवन सरल हो जाता है कैसे? तो बच्चों हमने उत्तर लिखा है इसका। विज्ञापनों की मदद से हमें सभी चीज़ों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। कार्यपत्रक 65 हो गया बच्चों। अब चलते हैं कार्यपत्रक 66 की ओर। इसकी दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। नीचे लिखी कविता को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों हम यहाँ देख पा रहे हैं एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में हम देख रहे हैं कि एक हाथी है और एक शेर है। दोनों बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हाथी कह रहा है शेर से, कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले, रूप रंग उड़ गया लग रहे पीले पीले। हाथी कह रहा है शेर को, क्या कह रहा है कि कहो शेर सिंह कहाँ चले तुम ढीले ढीले। अरे शेर सिंह तुम ऐसे ढीले ढीले होकर के कहाँ जा रहे हो? रूप रंग तुम्हारा उड़ा हुआ है और तुम कैसे लग रहे हो? एकदम पीले पीले लग रहे हो। आगे शेर क्या कह रहा है? शेर कह रहा है कि तुमने भी गजराज कहाँ वह रूप गवाया, सिकुड़ गई है खाल और चिपकी है काया। अब शेर क्या कह रहा है? शेर सिंह कह रहा है हाथी को, तुमने भी गजराज, गजराज किसको कहते हैं? हाथी को। तुमने भी गजराज, हे हाथी तुमने भी कहाँ वह रूप गवाया, जो पहले तुम्हारा सुंदर रूप होता था तुमने भी अपना वो रूप खो दिया है। सिकुड़ गई है खाल, तुम्हारी जो खाल है वो कैसी हो गई है? सिकुड़ गई है। और चिपकी है काया, काया कहते हैं शरीर। अब तुम्हारा शरीर कैसा हो गया है? चिपक गया है। हाथी क्या कह रहा है? सुनो शेर सिंह जी, अरे शेर सिंह सुनो, तुमको मैं क्या बतलाऊं, जंगल सब कट गए कहाँ से भोजन पाऊं। हाथी क्या जवाब दे रहा है शेर सिंह को? वो कह रहा है कि अरे शेर सिंह सुनिए, मैं तुमको क्या बताऊं मेरी परेशानी। सारे जंगल कट गए हैं और जंगल काटने के कारण मुझे भोजन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मेरी ये स्थिति हो गई है। आगे शेर क्या कह रहा है? जंगल सब कट गए मित्र सब ताकत खोई, भूखा मैं मर रहा मित्र सब ताकत खोई। शेर भी क्या कह रहा है? वापस पलटकर कह रहा है कि जंगल सब कट गए हैं मित्र, इसलिए मैंने पूरी ताकत खो दी है। मैं भी अब मुझे जंगल कटने के कारण क्या है? दूसरे जानवर नहीं मिल पा रहे भोजन के लिए और मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, इसके कारण मैं मर रहा हूँ, भूखा मर रहा हूँ और मेरी सारी ताकत समाप्त होती जा रही है। हाथी कह रहा है जंगल सब कट गए, किस तरह पानी बरसे, पानी बरबर सूंड नहाने को मन तरसे। हाथी कह रहा है शेर सिंह से कि भाई सब जंगल कट गए हैं, जब जंगल कट गए हैं पेड़ पौधे ही नहीं है तो पानी कैसे बरसेगा? पानी बरसेगा ही नहीं। पानी बरबर सूंड नहाने को मन तरसे। अब वो कह रहा है कि पहले जब तालाब भरे रहते थे तो मैं सूंड में भर भर के खूब नहाता था, लेकिन अब मेरा मन तरसता है कि मैं सूंड में पानी भर भर के कैसे नहाऊं, क्योंकि सारे जंगल कट गए और जंगल कटने के कारण क्या है? बारिश हो ही नहीं रही है। ये हो गया हमारा कविता। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। दी गई कविता को कहानी के रूप में लिखिए। तो बच्चों इसको कहानी के रूप में लिखा है हमने। एक बार एक जंगल में एक हाथी और एक शेर रहते थे। जंगल में घूमते हुए एक दिन दोनों मिले तो हाथी ने शेर से कहा कि तुम ढीले ढीले और पीले पीले लग रहे हो, रूप रंग उड़ गया है। तब शेर बोला, ढीले ढीले और पीले पीले लग रहे हो। उसके बाद में शेर क्या बोला? तब शेर बोला, शेर ने कहा कि गजराज तुम्हारा भी हाल क्या हो गया है, खाल सिकुड़ गई है। तब हाथी बोला, जंगल के कट जाने से भोजन नहीं मिलता। शेर ने भी कहा कि मैं भी जंगल कट जाने से भूखा मर रहा हूँ। हाथी ने कहा कि जंगल कटने से बारिश भी नहीं हो रही है और मैं सूंड में पानी भर भर कर
नहा नहीं पा रहा हूँ, नहाने के लिए तरस रहा हूँ। जगह ना होने के कारण ज़्यादा नहीं लिख पाए हैं बच्चों। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर क। हाथी ने शेर से क्या पूछा? हाथी ने शेर से क्या पूछा? हाथी ने शेर से पूछा कि तुम इतने ढीले ढीले और पीले पीले क्यों लग रहे हो? तुम्हारा रंग रूप कहाँ उड़ गया है? अगला है प्रश्न नंबर ख। शेर और हाथी का शरीर कमजोर क्यों हो गया था? इसका उत्तर लिखा है बच्चों हमने, जंगल के कट जाने से उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिल रहा था तथा वर्षा भी नहीं हो रही थी, इसलिए शेर और हाथी का शरीर कमजोर हो गया था। अगला है प्रश्न नंबर ग। जंगल कटने से जानवरों का क्या नुकसान हो रहा है? तो बच्चों इसका उत्तर है, जंगल कटने से उन्हें भरपेट भोजन तथा पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा था। जंगल में रहने वाले सभी जानवर दुखी हो रहे थे। तो बच्चों हमने हल किए अभी कार्यपत्रक 65 एवं 66। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों तक शेयर करना। बच्चों लाइक बटन ज़रूर दबाते रहना आप, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन दबाना ना भूलें बच्चों। अगर आप बेल आइकन दबा कर रखोगे तो हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। बच्चों हमने इससे पहले कार्यपत्रक 64 तक हल करके अपने चैनल पर डाले हुए हैं, वो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। गणित के कार्यपत्रक अगर आपको देखने हैं तो वो भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आप सभी ने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं शीघ्र अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।